अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सलाहुद्दीन अयूबी नाम का मुसलमान है। सैफुद्दीन ने बूढ़े से कहा, उसके खिलाफ जंग जायज़ है। मोहतरम बुजुर्ग, नायब सलार ने कहा, इन बातों को आप नहीं समझ सकते मेरे बेटो। बूढ़े ने कहा, इबरत हासिल करो। मेरी उम्र 75 साल हो गई है। मेरा बाप 90 बरस की उम्र में मरा था और उसका बाप 50 बरस की उम्र में मैदान जंग में शहीद हुआ था। दादा ने अपने वक्तों के किस्से कहानियां मेरे बाप को सुनाए थे। मेरे बाप ने वो मेरे सीने में डाल दिए थे। इस तरह मैं दावा कर सकता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बादशाही की हवस ने जिसे भी भय से लड़ाया, वो एक ना एक दिन भाग कर किसी गरीब के झोंपड़े में जा छुपा। जो तुमसे पहले गुजर गए हैं उनका भी यही अंजाम हुआ था। तुम्हारी 3 फौजों को सलाहुद्दीन अयूबी की एक फौज ने पसपा किया है, और जिस हालत में पसपा किया है वो 2 दिनों से देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ 10 फौजें होती तो वो भी इसी तरह भागती हैं। जो हक पर होते हैं वो फतह हासिल करते हैं, और जब उन्हें शिकस्त होती है तो वो भागते नहीं। उनकी लाशें मैदान जंग से उठाई जाती हैं, वो छुपते नहीं। तुम सलाहुद्दीन अयूबी के हामी मालूम होते हो। सैफुद्दीन ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गुस्से की झलक थी। हमें तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आपका हामी हूँ। बूढ़े ने कहा, मैं इस्लाम का हामी हूँ। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने भाइयों के दुश्मन को दोस्त समझा और यह ना समझ सके कि वो आपके मजहब का दुश्मन है। आपकी शिकस्त का सबब यही है। आप मुझ पर भरोसा करें। अगर सलाहुद्दीन अयूबी की फौज यहाँ अचानक आ गई तो आपको छुपाए रखूंगा, धोखा नहीं दूंगा। इतने में एक लड़की खाना लेकर आई। उसके पीछे एक जवान औरत है, उसके हाथ में भी खाना था। वो खाना रख कर चली गई तो सैफुद्दीन ने बूढ़े से पूछा कि ये कौन है। छोटी मेरी बेटी है, बूढ़े ने जवाब दिया, और बड़ी मेरी बहू है, मेरे उस बेटे की बीवी जो आपकी फौज में है। मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी बहू बेवा हो गई है। अगर तुम्हारा बेटा मारा गया तो मैं तुम्हें बेअंदाज रकम दूंगा। सैफुद्दीन ने कहा, और अपनी बेटी के मुतालिक तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये किसी झोपड़े में किसी सिपाही की दुल्हन बनकर नहीं जाएगी। हमने उसे अपनी ज़ौजियत के लिए पसंद कर लिया है। मैंने ना अपना बेटा बेचा है, ना बेटी को बेचूंगा। बूढ़े ने कहा, झोपड़े में पल कर जवान होने वाली बेटी किसी सिपाही के झोपड़े में ही अच्छी लगती है। मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे लालच ना दें। आप मेरे मेहमान हैं, मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा करूँगा। तुम सो जाओ। सैफुद्दीन ने बूढ़े से कहा, हमें तुम पर भरोसा है और खुशी है कि हमारी रियासत में तुम जैसे साफ गोर बासूल बुजुर्ग मौजूद हैं। बूढ़ा चला गया तो सैफुद्दीन अपने नायब सलार से कहने लगा, तुम मौसल की खबर लो, फौज को यकजा करो, सलाहुद्दीन अयूबी की सरगर्मियां भांपो, और मुझे बहुत जल्दी बताओ कि मैं मौसल आ जाऊं या कुछ देर रुका रहूं। और तुम, उसने अपने कमानदार से कहा, हलफ वालों को बता दो कि मैं कहाँ हूँ। खुद जाओ या किसी को भेजो। दोनों रवाना हो गए। सैफुद्दीन जो शराब में बदमस्त होकर हसीन से हसीन तर लड़कियों से दिल बहलाकर महल में सोने का आदी था, एक कच्चे से मकान के फर्श पर सो गया। नाजरीन, इससे एक रोज़ पहले का वाक़या है कि मैदान जंग से एक सिपाही भागा हुआ मोसल की तरफ जा रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता था, रुकता था और आहिस्ता आहिस्ता चिल्लाने लगता था। कभी घोड़ा रोककर घबराहट के आलम में इधर उधर देखता था। वो आम रास्ते से कुछ हट कर जा रहा था। मालूम होता था कि उस पर खौफ तारी है और उसका जहन उसके काबू में नहीं। एक जगह उसने घोड़ा रोका, उतरा और किबला रू होकर नमाज पढ़ने लगा। दुआ के लिए हाथ उठाए तो ज़ारो कतार रो पड़ा। वहां से वो उठा नहीं, सर हाथों में लेकर बैठा रहा। ये फौजें जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से शिकस्त खाकर बिखरी और पसपा हुई थीं, सुल्तान अयूबी के कई एक जासूस उनमें शामिल हो गए थे। दमिश्क से जब मलिकुल साले अपनी फौज के साथ भागा था तो भी जासूसों की खासी तादाद फौज और भागे हुए शहरियों के साथ चली गई थी। अप्रैल 1175 में सुल्तान अयूबी ने अपने मुसलमान दुश्मनों की मुतहिदा फौज को शिकस्त दी तो उसकी इंटेलिजेंस के सरबराह हसन बिन अब्दुल्ला ने उन जासूसों को जो इस काम के लिए तरबियत याफ्ता थे दुश्मन की बिखरी हुई फौज में शामिल होकर हलब, मोसल और हुरान तक जाने और दुश्मन के आइंदा अज़ैम मालूम करने को भेज दिया। उनमें बाज दुश्मन की फौज के लिबास में थे और बाज देहाती लिबास में। उनका जाना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि यह ख़तरा हर लम्हा मौजूद था कि दुश्मन तंजीम नौ करके जवाबी हमला करेगा।
सुल्तान अयूबी ने दुश्मन को जो नुकसान पहुंचाया था, इससे उसे अंदाज़ा था कि दुश्मन रीग्रुपिंग में खासे दिन सर्फ करेगा। दुश्मन की 3 फौजें थीं। सुल्तान अयूबी को यह भी मालूम था कि उसके तीनों दुश्मन दिली तौर पर एक दूसरे के साथ रहें। सुल्तान अयूबी यह भी जानता था कि यशों के दिलदादा मैदान जंग में ठहर नहीं सकते, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि उसके दुश्मनों को सलेबियों की मदद और पुष्ट पनाही हासिल है और उसके पास सलेबी मशीर भी मौजूद हैं। इसके अलावा मुसलमान सलारों में 2-3 ऐसे थे जो क़ियादत की अहलियत रखते थे। उनमें मुजफ्फरुद्दीन इब्न ज़ैनुद्दीन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र था। वो सुल्तान अयूबी की फ़ौज में सलार रह चुका था, इसलिए सुल्तान अयूबी के 2 पेज को खूब समझता था। सलेबी मशीरों और मुजफ्फरुद्दीन जैसे सलारों ने सुल्तान अयूबी को बहुत चौकस कर दिया था। उसे जो अनसर ज़्यादा परेशान कर रहा था वह उसकी अपनी फ़ौज की कफ़ियत थी, जो तसल्ली बख्श कहलाई जा सकती थी, लेकिन यह खतरा था कि वह फौरी तौर पर दूसरी जंग नहीं लड़ सकेगा। जानी नुकसान कम ना था, दुश्मन को शिकस्त तो दे दी गई थी, मगर कुछ कीमत भी देनी पड़ी थी जो थोड़ी नहीं थी। सुल्तान अयूबी के लिए एक मुश्किल ये भी थी कि वो अपने मुस्तकर से दूर था। रसद उसके साथ थी, लेकिन तवील जंग की सूरत में रसद की कफ़ियत मखदूश हो सकती थी। उसने करीबी आबादियों से भर्ती शुरू करा दी थी। लोग भर्ती हो रहे थे, उनमें ज़्यादातर तेग जनी, तीरंदाजी और घुड़सवारी से वाकिफ थे, लेकिन फ़ौज की सूरत में लड़ने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी और इसके साथ ही सुल्तान अयूबी ने पेशकदमी जारी रखी ताकि काम के इलाकों पर कब्जा कर लिया जाए। उसे बाज़ मकामात मुज़ाहमत के बगैर मिल गए और वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां दूर दूर तक सब्ज़ा ही सब्ज़ा था और पानी की अफरात थी। सुल्तान अयूबी ने वहीं खेमाजन होने का हुक्म दिया। देखभाल के दस्ते मौजूद जगहों पर भेज दिए। जासूस पहले ही चले गए थे। ये मकाम जहां सुल्तान अयूबी ने क़याम किया था तुर्कमान के नाम से मशहूर था। इसका पूरा नाम हबाब अल तुर्कमान था। भर्ती और तेज़ कर दो। सुल्तान अयूबी ने अपनी मरकज़ी कमान की पहली कॉन्फ्रेंस में कहा, इज्तमाही तौर पर लड़ने की तरबियत और ज़्यादा तेज़ कर दो। खुदा ने तुम पर करम किया है कि तुम्हें बड़ा ही अहमक दुश्मन दिया है। अगर इन लोगों में कुछ सूझबूझ होती तो वो पसपा होकर उस जगह इकट्ठे हो जाते। जंगी जानवरों और सिपाहियों के लिए यह मकाम जन्नत से कम नहीं। यहाँ तुम्हारे जानवर इतना चारा खा लेंगे कि 10 रोज़ बगैर चारे के लड़ सकेंगे। मेरे दोस्तों, दुश्मन को हकीर ना समझना। फौज को आराम दो, लेकिन तैयारी की हालत में रहना। तबीबों से कहो कि रातों को ना सोएं, जख्मियों को बहुत जल्द सेहत याब करें और बीमारों को दिन रात निगरानी में रखें। और याद रखो, हमारा मकसद अपने भाइयों को कत्ल करना या उन्हें बुरा भला कहना और धुतकारना नहीं है। हमारी मंजिल फ़लस्तीन है। अगर आपस में दस्तों गिरबान होते रहे तो सलेबी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नज़र फ़लस्तीन पर रखो और रास्ते में जो रुकावट है उसे रोनते चले जाओ। नाजरीन, जिक्र उस सिपाही का हो रहा था जो मैदान जंग से भागकर मौसल की सिमत जा रहा था। उसने एक जगह घोड़ा रोका, नमाज पढ़ी और दुआ करते रो पड़ा। फिर वो उठा नहीं, सर हाथों में लेकर बैठा रहा। एक घुड़सवार उसके करीब जा रुका। सिपाही आलम ख्याल में ऐसा महव था कि घोड़े के कदमों की आहट भी उसे बेदार ना कर सकी। सवार घोड़े से उतरा और सिपाही के कंधे पर हाथ रखा। तब उसने बिदेक कर ऊपर देखा। ये तो मैं बता सकता हूँ कि तुम मैदान जंग से पसपा होकर आए हो, सवार ने उसके पास बैठते हुए कहा। लेकिन तुम इस तरह क्यों बैठे हो? अगर जख्मी हो तो मैं कुछ मदद करूँ। मेरे जिस्म पर कोई जख्म नहीं, सिपाही ने जवाब दिया और दिल पर हाथ रख कर कहा, मेरे दिल में गहरा जख्म आया है। यह घुड़सवार जो उसके पास आ बैठा था सुल्तान अयूबी के उन जासूसों में से था जिन्हें दुश्मन की पसपाई से फ़ायदा उठाते हुए दुश्मन के इलाकों में जाने को भेजा गया था। उसका नाम दाऊद था। ट्रेनिंग के मुताबिक वो सिपाही का गौर से जायजा ले रहा था। उसे वो इस्तेमाल कर सकता था। अपनी ज़हानत से वो समझ गया कि यह सिपाही जज्बाती लिहाज से उखड़ा हुआ है और यह शिकस्त की दहशत का असर है। उसने सिपाही के साथ ऐसी बातें की कि सिपाही के दिल में जो गुबार था वो बहरा गया। सिपाहगरी मेरा खानदानी पेशा है, सिपाही ने कहा। मेरा बाप सिपाही था, दादा भी सिपाही था। सिपाहगरी हमारा जरिया मुआश भी है और हमारी रूह की ग़िज़ा भी। मैं अल्लाह का सिपाही हूँ, अपने मजहब और अपनी कौम के लिए लड़ता हूँ। मुझे मालूम था कि सलेबी हमारे मजहब के बदतरीन दुश्मन हैं और मुझे यह भी मालूम है कि हमारा किबला अव्वल सलेबियों के कब्जे में है। मेरे बाप ने मुझे दोस्ती और दुश्मनी की तारीख ज़बानी सुनाई थी।
میں اسلامی جذبے سے فوج میں شامل ہوا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، ہمیں بتایا جانے لگا کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کا دوست ہے۔ اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی صلیبیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور صلیبی اس سے ڈرتے ہیں اور وہ صلیبیوں سے قبلہ اول آزاد کرے گا۔ ہماری فوج کے امام نے بھی ہمیں صلاح الدین ایوبی کے خلاف بہت بری بری باتیں بتائیں۔ ہم اپنی ریاست کے والی سیف الدین غازی کو سچا سمجھتے رہے۔ ایک روز ہماری فوج کو کوچ کا حکم ملا۔ ہم ادھر آئے تو جنگ ہوئی۔ جنگ کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمان فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ اس فوج کے سپاہی نعرے لگا رہے تھے، حق کے خلاف نہ لڑو مسلمانوں، تمہارے دشمن صلیبی ہیں، ہم نہیں، ہمارا ساتھ دو، قبلہ اول کو آزاد کرو، عیاش حکمرانوں کے لیے نہ لڑو۔ میرے دوست، میں نے ان سپاہیوں کو جس طرح لڑتے دیکھا، اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ تیر کدھر سے آ رہے ہیں اور شعلے کہاں سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک جگہ چٹان پھٹی ہوئی تھی۔ میرے دل پر موت کا نہیں، خدا کا خوف ایسا طاری ہوا کہ میرے بازو میں طاقت ہی نہ رہی کہ تلوار کا وزن اٹھا سکتے۔ گھوڑے کی باگیں کھینچنے کی ہمت نہ رہی۔ میں نے گھوڑا پھٹی ہوئی چٹان کے اندر کر لیا۔ میں بزدل نہیں ہوں، میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ باہر تلواریں ٹکرا رہی تھیں، گھوڑوں کا شور تھا اور مجھے نعرے سنائی دے رہے تھے، رمضان شریف میں بھائیوں کے خلاف نہ لڑو۔ مجھے یاد آیا کہ ہمیں حکم ملا تھا کہ جنگ میں روزے معاف ہوتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا کہ صلاح الدین ایوبی کے سپاہی روزے سے تھے۔ میں اس وقت تک ان میں سے 3 سپاہیوں کو قتل کر چکا تھا۔ ان کا خون میری تلوار پر جم گیا تھا۔ سپاہی اپنی تلوار پر خون دیکھ کر خوش ہوا کرتا ہے، مگر میں اپنی تلوار کو دیکھنے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ میری تلوار کے ساتھ میرے بھائیوں کا خون تھا۔ مجھ میں اب وہاں سے باہر نکلنے اور لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں وہیں دب کر رہا۔ صلاح الدین ایوبی کے ایک سوار نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے للکارا۔ اس نے برچھی مجھ پر سیدھی کی۔ میں نے خون آلود تلوار اس کے گھوڑے کے قدموں میں پھینک دی اور کہا کہ میں تمہارا مسلمان بھائی ہوں، نہیں لڑوں گا۔ گھمسان کی جنگ کچھ دور تھی۔ یہ سوار شاید چھاپا مار تھا اور چھپے ہوئے سپاہیوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ آگے گیا اور مجھ سے پوچھا، تم احساس ہو گیا ہے کہ تم خدا کے سچے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہو؟ میں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ یہ گناہ مجھ سے کرایا گیا ہے، مجھے گمراہ کیا گیا ہے۔ اس نے مجھ سے برچھی لے لی۔ تلوار تو میں پہلے ہی پھینک چکا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، خدا سے اپنے گناہ کی بخشش مانگو اور ادھر کو نکل جاؤ، پیچھے نہ دیکھنا۔ میں اللہ کے حکم سے تمہاری جان بخشی کرتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ محفوظ راستہ تھا۔ میں میدان جنگ سے دور نکل آیا۔ رات وہیں ایک جگہ رکا اور سو گیا۔ خواب میں مجھے وہ 3 سپاہی نظر آئے جنہیں میں نے جنگ میں قتل کیا تھا۔ ان کے جسموں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ میرے ارد گرد آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ کہہ نہیں رہے تھے، وہ خاموش تھے۔ میرے دل پر ایسا خوف طاری ہو رہا تھا جس سے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے بچوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اتنی ٹھنڈی رات میں بھی میرے جسم سے پسینہ پھوٹ رہا تھا، خوف سے مرا جا رہا تھا۔ میں نفل پڑھنے لگا اور روتا رہا۔ میں 3-4 دنوں سے بھٹک رہا ہوں، تم زندہ رہو گے۔ داؤد نے اسے کہا، یہ خدا کی رضا ہے کہ تم مرو گے نہیں۔ میدان جنگ سے تم زندہ نکلے ہو، تمہارے پاس خودکشی کے لیے کوئی ہتھیار نہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا نے تم سے کوئی نیکی کا کام کرانے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ خدا نے تمہیں موقع دیا ہے کہ گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کے متعلق جو بری بری باتیں بتائی گئی تھیں وہ سچی ہیں یا جھوٹی؟ بالکل جھوٹی، داؤد نے جواب دیا۔ داؤد نے اسے پوری تفصیل سے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے اور کیا ارادے رکھتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں صلاح الدین ایوبی کے ان 3 سپاہیوں کا خون کا خراج کس طرح ادا کر سکتا ہوں؟ سپاہی نے داؤد سے پوچھا، اگر یہ بوجھ میرے دل سے نہ اترا تو میں بہت بری موت مروں گا۔ اگر مجھے کہو تو میں والی موصل سیف الدین کو قتل کر دوں، ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ داؤد نے کہا، تم پسند کرو گے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں؟ تم کون ہو؟ سپاہی نے پوچھا۔ میں نے یہ تو تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میرا نام حارث ہے، میں موصل جا رہا ہوں۔ داؤد نے جھوٹ بولا، وہیں کا رہنے والا ہوں، جنگ کی وجہ سے میں راستے سے دور جا رہا ہوں۔ اگر تمہارا گاؤں راستے میں پڑتا ہے تو وہاں رکوں گا، میرا گاؤں دور نہیں۔ سپاہی حارث نے کہا،
तुम मेरे घर नहीं रुकोगे तो ज़बरदस्ती रोकूंगा। तुमने मेरी जख्मी रूह को सुकून दिया है। मैंने इतनी अच्छी बातें कभी नहीं सुनी थी। मैं घर ही जाऊंगा। मौसल की फ़ौज में अब कभी नहीं जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निजात का रास्ता दिखा सकोगे। नाजरीन, वाली मूसल सैफुद्दीन गाजी बूढ़े के कच्चे से मकान में फर्श पर गहरी नींद सोया हुआ था। वो कई रातें जागा था। आज रात वो इतनी गहरी नींद सोया कि मकान के बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसकी आंख ना खुली। रात आधी गुजर गई थी। सफ़ेद रीछ बूढ़े की आंख खुल गई। उसकी बेटी और बहू भी जाग उठे। बूढ़े ने उगते हुए लहजे में कहा, मालूम होता है कि सलाहुद्दीन अयूबी का भगाया हुआ मौसल का कोई और कमानदार या सिपाही आया है। रास्ते में घर नहीं होना चाहिए। उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर दो घोड़े खड़े थे। सवार उतर रहे थे। हारिस ने सलाम किया तो बूढ़ा उसके साथ लिपट गया, मगर उसने मोहब्बत की बेताबी का इजहार अल्फाज में ना किया। मेरे अजीज़ बेटे, मुझे खुशी है कि हराम मौत से बचे हो, वरना जब तक मैं जिंदा रहता लोगों से यही सुनता रहता कि तुम्हारा बेटा इस्लामी फ़ौज के खिलाफ लड़ा था। उसने अपने बेटे के साथ दाऊद के साथ हाथ मिलाया। दाऊद कुछ कहने लगा था। बूढ़े ने अपने होठों पर उंगली रख दी। फिर सरगोशी में कहा कि तुम्हारा बादशाह और सलार आला सैफुद्दीन गाजी अंदर सोया हुआ है। घोड़े खामोशी से दूसरी तरफ ले जाकर बांध दो और अंदर आ जाओ। सैफुद्दीन गाजी हारिस ने हैरत से कहा, यहाँ कैसे आ गया है? शिकस्त खाकर बूढ़े ने सरगोशियों में जवाब दिया, अंदर चलो। घोड़े दूसरी तरफ से अंदर ले जाकर बांध दिए गए। दाऊद और हारिस को बूढ़ा अंदर ले गया। हारिस ही उसका वो सिपाही बेटा था जिसके मुतालिक उसने सैफुद्दीन को बताया था। हारिस दाऊद को उसी कमरे में ले गया जहाँ उसकी बीवी और बहन थी। उसने बाप से कहा कि इसका नाम दाऊद है, इससे बेहतर और कोई दोस्त नहीं हो सकता। क्या तुम भी भाग कर रहे हो? बूढ़े ने दाऊद से पूछा। मैं फौजी नहीं हूँ, दाऊद ने जवाब दिया। मौसल जा रहा हूँ। जंग ने मुझे रास्ते से हटा दिया था। हारिस मिल गया तो मैं इसके साथ चल पड़ा। मुझे ये बताओ कि वालिया मौसल हमारे घर में कैसे आया है? हारिस ने अपने बाप से पूछा। सफ़ेद रीछ बाप ने उसे बताया कि वो किस तरह आया है। आज ही रात आया है, उसने कहा। उसके साथ एक नायब सलार और कमानदार था। उन दोनों को उसने कहीं भेज दिया है। मेरे कानों में उसके ये अल्फाज पड़े थे कि फ़ौज को यकजा करो और मुझे बताओ कि मैं मौसल आ जाऊँ या अभी छुपा रहूँ। मैं उस वक्त दरवाजे के करीब था। अभी तो वो इतना डरा हुआ है कि मुझे कहता है कि किसी को पता ना चलने दो कि ये यहाँ है। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं अपने तजर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि उसका इरादा सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ लड़ने का ज़रूर है। अपने कमानदार को उसने मौसल की बजाय किसी और तरफ भेजा है। मैं इसे कत्ल करूँगा। हारिस ने कहा, इसने मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ लड़ाया है। वो गुस्से से बेकाबू होकर उठा। बाप ने पीछे से उसे दबोच लिया। दाऊद ने उसका बाजू पकड़ लिया। हारिस बेकाबू हुआ जा रहा था। बाप ने उसे कहा कि पहले मेरी बात सुन लो, इसे कत्ल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बूढ़े ने अपने बिखरे हुए बेटे को बिठाकर कहा, वो गहरी नींद सोया हुआ है, मगर उसके जो दो साथी चले गए हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं। दाऊद भाई, हारिस ने दाऊद से पूछा, तुम बताओ मैं क्या करूं? तुमने मेरी जज्बाती हालत देखी थी। इस एक आदमी को कत्ल करने से कुछ हासिल न होगा। दाऊद ने कहा, इसके दोस्त भी हैं जो हलब में हैं और हुरान में भी। इनके बहुत से सलार हैं और इनकी 3 फौजी हैं। अकेले सैफुद्दीन के कत्ल से ये सब सलाहुद्दीन अयूबी के आगे हथियार नहीं डाल देंगे। हथियार डलवाने का तरीका और होता है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि इन सबको मैदान जंग में ऐसा बेबस कर दिया जाए कि ये हथियार डाल दें और सलाहुद्दीन अयूबी की शराइत मानने पर मजबूर हो जाएं। दाऊद बहुत खुश था कि उसे वाली मौसल यही मिल गया है। वो हारिस और उसके बाप को यह बताने से झिझक रहा था कि वो जासूस है। जासूस को जज्बात में आकर अपना पर्दा नहीं उठाना चाहिए, मगर पर्दा अपने ऊपर डाले रखने से वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने ये तो सोच लिया था कि सैफुद्दीन जहाँ भी जाएगा वो उसका ताक़ुब करेगा और उसकी सरगर्मियों को गौर से देखेगा। लेकिन इतने दिन हारिस के घर में ठहरना मुश्किल नजर आ रहा था। उसे बाप बेटे के ताउन की ज़रूरत थी, यह फैसला करने के लिए कि वो उन्हें एतमाद में ले या ना ले। उसने उनके साथ अपने अंदाज से बातें शुरू कर दी। उसने देखा कि हारिस तो सैफुद्दीन को कत्ल करने पर ही तुला हुआ था। उसका बाप भी सलाहुद्दीन अयूबी के इस दुश्मन का नाम हकारा से लेता था। अगर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे सैफुद्दीन आइंदा उठने के काबिल ना रहे, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? दाऊद ने उनसे पूछा। मेरे बेटे की तरह तुम जज्बात से नहीं सोच रहे,
तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हारिस के बाप ने कहा, और मैं कत्ल से हटकर कुछ और नहीं सुनूंगा। हारिस ने कहा, अगर तुम अपनी अकल और अपने जज्बात की लगाम मेरे हाथ में दे दो तो तुम्हारे हाथों ऐसा काम करूंगा जो तुम्हारी रूह को सुकून और चैन से माला माल कर देगा। दाऊद ने दोनों को बड़ी गौर से देखा। हारिस की बीवी और बहन जरा अलग हटकर बैठी सुन रही थीं। दाऊद ने उन्हें भी गौर से देखा और कहा कि मैं मोसल का नहीं, दमिश्क का बाशिंदा हूँ और मैं सुल्तान अयूबी का भेजा हुआ जासूस हूँ। यह है वो राज जिसकी तुम सब ने कसम खाई है कि इससे पर्दा नहीं उठाओगे। मुझे तुम सब के ताउन की ज़रूरत है। मुझे यकीन दिलाओ कि जो मैं कहूँगा वो करोगे। हम कसम खा चुके हैं। बूढ़े ने कहा, तुम अपना मकसद और मुद्दा बयान करो। मुझे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल है। दाऊद ने कहा, मैं जिसके सीने से राज निकाल कर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचाना चाहता हूं, वो मुझे इस छत के नीचे मिल गया है जिसके नीचे मैं बैठा हूं। मुझे यह मालूम करना है कि सैफुद्दीन और उसके दोस्तों के इरादे और सरगर्मियां क्या हैं। अगर ये लोग जंग की तैयारियां करें तो इन्हें तैयारी से पहले यह तैयारी की हालत में ख़त्म किया जा सकता है। इनके इरादे कबल अज़ वक्त मालूम करना ज़रूरी है। हो सकता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तैयार न हो और ये लोग अचानक हमला कर दें। आप जानते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।